हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैडटेक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो देखा कि मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इनका रोल्स क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एलिजिबिलिटीज़ क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जो पिछले वीडियो में मैंने कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा सा किया था। लेकिन आज के वीडियो में मैं थोड़ा डीप जाना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग भी जान लें। तो आज का वीडियो है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पे हमने हार्ट को कार्डियो वर्ड यूज़ किया है क्योंकि जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना है, इसलिए हमने इसको नाम कार्डियक वर्ड यूज़ किया है। दोस्तों, जब भी हम हार्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो कार्डियोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, हम हार्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो कार्डियोलॉजी हम बोलते हैं। दोस्तों, कोई भी कंसल्टेंट कार्डियक रिलेटेड डिसीज़ को ट्रीट कर रहा है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। दोस्तों, कोई भी सर्जन कार्डियक रिलेटेड ऑपरेशन कर रहा है, जैसे कि एएसडी हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट डिवाइस क्लोजर हो सकता है, बाईपास सर्जरी कर रहा है, तो वो सब कार्डियक सर्जन होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कार्डियोस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं। दोस्तों, कार्डियोलॉजी में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ईसीजी, दूसरा आता है एकोकार्डियोग्राफी, तीसरा आता है ट्रेडमिल टेक्नोलॉजी या फिर स्ट्रेस टेस्ट, चौथा आता है कैथ लैब डिपार्टमेंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ ईसीजी में। दोस्तों, डेफिनेशन के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज़ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से वर्क करता है। दोस्तों, हमारे कंडक्शन सिस्टम से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। तो ईसीजी मशीन वो फाइंड आउट करती है, उसके ज़रिए वेव्स निकलते हैं, कुछ इस तरह नॉर्मल ईसीजी दिखता है। तो उसके बेसिस पे हम पता लगता है कि रिदम नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। कोई भी अबनॉर्मलिटीज होती है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईसीजी के ज़रिए। दोस्तों, ईसीजी जो होता है सबसे बेसिक होता है। ईसीजी के ज़रिए हम कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि आपको चेस्ट पेन हुआ है तो आप डर जाते हो कि आपको कुछ हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप घबरा जाते हो, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जैसे ही आप जाते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले प्रेफर करते हैं ईसीजी के लिए, क्योंकि ईसीजी में पता चलता है कि चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। अगर नॉर्मल मस्कुलर पेन है तो पेन किलर से ठीक हो सकता है। अगर हार्ट के रिलेटेड कोई अबनॉर्मलिटीज़ है तो ईसीजी में दिख जाता है। तो ईसीजी सेटअप कुछ इस तरह होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ईसीजी में ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट भी होता है जो ऑपरेट करते हैं ईसीजी मशीन। दोस्तों, ईसीजी जो हम करते हैं तो वो है रेस्टिंग कंडीशन में करते हैं। जो पेशेंट हो जो कि रेस्टिंग कंडीशन में होता है, वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है, वो कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करता है, सिर्फ रेस्टिंग कंडीशन में होता है। अगर कोई पेशेंट भागता हुआ या दौड़ता हुआ आया है तो उसको बिठाना है, 10 मिनट के बाद अंदर लेना है। ऐसे डायरेक्टली हम उनका ईसीजी नहीं कर सकते। चांसेस होते हैं कि जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो वो ईसीजी में दिख सकता है। तो नॉर्मली एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए हमें पेशेंट को थोड़ा बिठाना है, 10 मिनट रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद पेशेंट को अंदर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि पेशेंट को अंदर ले डिपार्टमेंट में और उसको ईसीजी के बारे में एक्सप्लेन करे कि ईसीजी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, ये काम टेक्नोलॉजिस्ट का होता है कि पेशेंट को हम एडवाइस करें। दोस्तों, ईसीजी में जब भी आप ईसीजी करवाने के लिए जाते हैं तो हमें शर्ट निकालना पड़ता है। दोस्तों, अगर चेस्ट पर हेयर हैं तो वो भी ट्रिम करके निकाला जाता है सर्वेंट के ज़रिए। जो ईसीजी डिपार्टमेंट में सर्वेंट होते हैं उनको बोल करके निकालना पड़ता है। तो ये सब निकालना पड़ता है। दोस्तों, जो पेशेंट अगर मोबाइल लेकर आया तो मोबाइल निकाल करके साइलेंट रखना है। अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो वो भी निकालना है। अगर मोबाइल रख के आप ईसीजी कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर फ़ोन आता है तो वो भी अबनॉर्मलिटीज़ तो वो भी आर्टिफैक्ट्स उस ईसीजी में दिख जाते हैं। तो इसीलिए मोबाइल निकाल देते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स भी निकालना है, और अगर वॉच पहना है तो वॉच भी निकालना है। तो पेशेंट को लेना है अंदर, उसको एडवाइस करना है कि कैसे करते हैं ईसीजी। तो पेशेंट को बेड पर लेटाना है। लेटाने के बाद उसको
इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रोड्स जो लगाते हैं राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग और 6 चेस्ट लीड्स लगाए जाते हैं जो कि V1, V2, V3, V4, V6 होता है। दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है। लगाने के बाद ECG मशीन ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद उसमें पेशेंट का डेटा भरना है हमें, जैसे कि पेशेंट का नेम हो सकता है, एज हो सकता है, सेक्स में अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, फिर डेट, फिर दोस्तों अगर पेशेंट का कोई आईडी है तो वो भी उसमें डालना पड़ता है। जो हॉस्पिटल का अगर कोई आईडी है, आईडी नंबर है तो उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो ये सब करना पड़ता है दोस्तों ECG टेक्नोलॉजिस्ट को। दोस्तों इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद ECG मशीन में रिदम आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही रिदम आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ECG सही तरीके से हो रहा है, वो हमें देखना पड़ता है। आपको समझ आ जाएगा कि जैसे आप ECG देखोगे तो देखने के बाद इमीडिएटली प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल करके नॉर्मल है या अबनॉर्मल है उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करके कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करना है। दोस्तों ये होता है ECG डिपार्टमेंट में हम लोग ये सब काम करते हैं। ये ECG टेक्नोलॉजिस्ट को ये सब काम करना पड़ता है। इस तरह से ऑपरेट करना पड़ता है, इस तरह से पेशेंट को प्रिपरेशन करना पड़ता है, इस तरह से रिपोर्ट को मेंशन करना पड़ता है, नॉर्मलिटी एबनॉर्मलिटी सब मेंशन करना पड़ता है। दोस्तों ECG में हमें बहुत पता चलता है, जैसे कि हार्ट रेट, रिदम, नॉर्मल रिदम, एबनॉर्मल रिदम, रेगुलर रिदम, इरेगुलर रिदम, एनलार्जमेंट, बहुत कुछ पता चलता है। ST एलिवेशन, डिप्रेशन। दोस्तों ECG जो है बहुत ही बेसिक है। अगर आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं तो आपको ECG आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है ECG को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो दोस्तों ये होता है ECG डिपार्टमेंट। दोस्तों अब आगे चलते हैं मशीन जिसमें ट्रांसड्यूसर होता है और नोड होता है, इसके ज़रिए हम ECG। दोस्तों अब हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी डिपार्टमेंट। इको मशीन जो होती है बिल्कुल अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्ट के रिलेटेड डाला जाता है ताकि हम हार्ट को देख सकें, अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकें। दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो पेशेंट को अंदर लेता है। दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी में 2 टाइप के होते हैं, वो एक ट्रांसथोरेसिक होता है, दूसरा ट्रांस इसोफेजियल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसथोरेसिक। दोस्तों ट्रांसथोरेसिक जो होता है, जो उसमें हम ट्रांसड्यूसर जो है पेशेंट की चेस्ट पर रख करके रोटेट करते रहते हैं, जिसके ज़रिए हम हार्ट के व्यूज़ देख सकते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एक्सिस होते हैं, जैसे कि पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, सबकॉस्टल व्यू और सुप्रास्टर्नल व्यू। इसके ज़रिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में हम देखते हैं एओर्टा, LVOT, माइट्रल वेल्व, RVOT हम देखते हैं, जिसमें हम ब्लड का फ्लो देख सकते हैं, और जिसमें हम एम मोड देख सकते हैं, जिसमें EA रेशो पता चलता है, माइट्रल वेल्व मूवमेंट देख सकते हैं। दोस्तों ये होता है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में। दोस्तों पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस में हम इजेक्शन फ्रैक्शन देख सकते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, हम लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, जिसमें इनसाइड व्यू देख सकते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे हम लोग शॉर्ट एक्सिस में हम लोग हाइपोकाइनेजिया भी देख सकते हैं, एंटीरियर वाला हाइपोकाइनेजिया, पोस्टीरियर वाला हाइपोकाइनेजिया, ये सब देख सकते हैं। दोस्तों अपाइकल 4 चैम्बर व्यूज़ में हम ये देख सकते हैं, 4 चैम्बर व्यूज़ हम देख सकते हैं, जिसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ये 4 चैम्बर व्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें एओर्टा भी हम देख सकते हैं। दोस्तों अपाइकल 4 चैम्बर व्यूज़ हम तब देखते हैं जब हम एनलार्जमेंट हो, चैम्बर साइज़ देखना हो, तो हम लेफ्ट अपाइकल 4 चैम्बर व्यूज़ देखते हैं। दोस्तों अपाइकल 4 चैम्बर व्यूज़ में कभी कभी हमें शंटिंग भी दिखती है, जिसके ज़रिए हम पता चल सकते हैं ESD हो या VSD। ESD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये सब हम देख सकते हैं अपाइकल 4 चैम्बर व्यूज़ में। दोस्तों सबकोस्टल व्यूज़ में हम ये देखते हैं कि अगर पेरिकार्डियल एफ्यूजन है तो हम देख सकते हैं जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके ज़रिए हम पेरिकार्डियल कैविटी देख सकते हैं, फिर पेरिकार्डियल एफ्यूजन देख सकते हैं सबकोस्टल व्यूज़ में। दोस्तों सुप्रास्टर्नल व्यूज़ में हम एओर्टा देख सकते हैं, असेंडिंग एओर्टा देख सकते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज देख सकते हैं।
तो बहुत कुछ देख सकते हैं सुप्रास्टर्नल व्यूज़ में। तो दोस्तों ये होता है इकोकार्डियोग्राफी में। दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी और एक होता है जैसे कि इसोफेजियल एंडोस्कोपी, ईईजी इसको हम कहते हैं। दोस्तों हमने ट्रांसथोरेसिक में देखा कि हम ट्रांसड्यूसर चेस्ट में रख करके मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईईजी में जो है एंडोस्कोपी होती है, जिसको ओरल कैविटी के ज़रिए डाल करके ईसोफेगस में डाला जाता है। ईसोफेगस में डाल करके हम हार्ट को नज़दीक से देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत रेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें अगर डिफेक्ट देखना हो, वीएसडी देखना हो, ईएसडी देखना हो, या फिर जो भी डिफेक्ट्स हैं हम इसमें देख सकते हैं, करीब से देख सकते हैं, उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लड फ्लो भी देख सकते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन भी देख सकते हैं, अगर स्कार है तो वो भी देख सकते हैं, वेल्व का मूवमेंट देख सकते हैं, ट्राइकैस्पिड वेल्व मूवमेंट भी देख सकते हैं, माइट्रल वेल्व का मूवमेंट भी देख सकते हैं, एओर्टिक वेल्व भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सारी एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए।